हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरकेएम आईएएस। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का एक प्रसिद्ध कथन है कि अगर मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए 8 घंटे मिलते हैं तो मैं उसमें से 6 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाऊंगा। तो इसी कथन के साथ स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरओ एआरओ एग्जाम की बुक लिस्ट, उसके पैटर्न के बारे में, मेरिट के बारे में, आदि सभी पक्षों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स के कट ऑफ की, जो 2021-22 के एग्जाम में गई थी। आप ये देख सकते हैं जागरण जो उसने दी है, इसमें जनरल की कट ऑफ 122 गई है। तो इस हिसाब से पेपर का कठिन या सरल होने पे मेरी डिपेंड करेगी, लेकिन आप उस हिसाब से 130 का टारगेट लेके चलिए। तो दोस्तों आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपना टारगेट सेट कर लीजिए। अब बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की आरओ एआरओ की। तो इसमें जो है 1/3 माइनस मार्किंग होती है, अर्थात 3 गलत क्वेश्चन पे आपका एक सही क्वेश्चन के मार्क्स कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं प्रीलिम्स के। तो पुराने पैटर्न में प्रीलिम्स में 2 पेपर होते थे। पहला पेपर जीएस का होता था जिसमें 140 क्वेश्चन होते थे और 2 घंटे का टाइम मिलता था। दूसरा पेपर होता था सामान्य हिंदी का जिसमें 60 क्वेश्चन होते थे और 1 घंटे का टाइम मिलता है। लेकिन अब नए पैटर्न में ये पेपर एक ही होगा और 3 घंटे का यह पेपर होगा। इसमें जो है टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, साथ ही साथ पूरा सिलेबस सेम रहेगा। आप सिलेबस देख सकते हैं, इसमें पूछा जाता है सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत, भारतीय कृषि, जनसंख्या, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, आधुनिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृत, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन एवं सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। अब सामान्य हिंदी के पेपर में जो अब एक में ही होगा, इसमें 6 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है विलोम, दूसरा वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव एवं तत्सम, विशेषण एवं विशेष, पर्यायवाची शब्द। बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। मेंस एग्जामिनेशन में आप इसमें 3 पेपर होते हैं, आप देख लीजिए। पहला पेपर जीएस का है, दूसरा पेपर सामान्य हिंदी एवं आलेखन का है, इसमें 2 पार्ट हैं, खंड 1 एवं खंड 2। तीसरा पेपर है हिंदी निबंध का। मेंस एग्जाम के लिए हम अलग से बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं इसकी बुक लिस्ट के बारे में। तो दोस्तों हिस्ट्री के लिए आप किरण कंपटीशन की ये बुक पढ़िए। इस बुक में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इस बुक को आप देख सकते हैं। इसमें जो है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और 1947 से 74 तक आदि सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया गया। इसमें जैसे प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग, हड़प्पा सभ्यता, मुगल साम्राज्य, इनके मानचित्र, साथ ही साथ फिर परिचय, प्राचीन इतिहास के स्रोत, ताम्र, पाषाणिक काल, सैंधव सभ्यता, वैदिक सभ्यता, धार्मिक आंदोलन, 16 महाजनपद, मगध राज्य का उत्कर्ष, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, संगम युग, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल, प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना में परिवर्तन, पूर्व मध्यकालीन भारत, दक्षिण भारत का इतिहास, चोल साम्राज्य, आज सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है। इस हिसाब से मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत के सभी टॉपिक्स को कवर किया गया। तो आरओ के लिए, हिस्ट्री के लिए आप किरण कंपटीशन की इस बुक को पढ़ लीजिए। भूगोल के लिए आप महेश कुमार बर्णवाल की इस बुक को पढ़ लीजिए। इस बुक से आप पढ़िए सामान्य भूगोल, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल एवं विश्व का क्षेत्रीय भूगोल। इस बुक से सिर्फ इतना ही पढ़िए। और भारत के भूगोल के लिए आप पेरियार की भारत का भूगोल ये बुक पढ़िए। इन दोनों बुक का डिटेल्स रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप दोनों वीडियोज वहां से देख लीजिए। अब बात करते हैं पॉलिटी के। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत की ही बुक को पढ़िए। ये मैग्रा हिल पब्लिकेशन से निकली हुई है। इस बुक को आप देख लीजिए, सभी स्टूडेंट्स के द्वारा पढ़ी जाती है। ये इसकी विषय सूची है। इसमें संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है। इससे आपके सभी क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के लिए आप दृष्टि की ये कुछ बुक पढ़ लीजिए। आरओ के लिए ये बुक पर्याप्त है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में करंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप
परीक्षा वाणी की ये बुक खरीद लीजिए, करंट अफेयर्स की बुक है। इसमें आपको केंद्रीय बजट, उत्तर प्रदेश बजट, आर्थिक समीक्षा आदि के बारे में डिटेल से मिल जाएंगे। साथ ही इसमें अर्थव्यवस्था के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। साथ ही साथ स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए आप घटना चक्र की ये बुक खरीद लीजिए। हालांकि इस बुक को पूरा नहीं पढ़ना है, आप जो है इसमें से कुछ योजनाएं, इंपॉर्टेंट योजनाएं पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की। इसके लिए आप दृष्टि की इस क्विक बुक को पढ़ लीजिए। इस बुक का डिटेल रिव्यू भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से इसके डिटेल रिव्यू को देख लीजिए। इससे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान के लिए आप प्रतियोगिता साहित्य के इस बुक को पढ़ लीजिए, या आप दृष्टि की इस क्विक बुक को पढ़ लीजिए। इन दोनों बुक में से कोई भी एक बुक पढ़ लीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इन दोनों बुक के डिटेल्स रिव्यू आप मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिए। आरओ के एग्जाम में उत्तर प्रदेश स्पेशल से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आप राकेश सारस्वत की इस बुक को पढ़ लीजिए। अगर आप मार्केट से खरीदने जा रहे हैं तो इसका लेटेस्ट एडिशन खरीदिए। ये बुक बहुत अच्छी बुक है, इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये आप इसका जो है विषय सूची देख लीजिए। इसमें उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति, उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक मुद्दे, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था, विकास संबंधी मुद्दे, सुरक्षा, उत्तर प्रदेश समसामयिकी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण। ये उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में पहले इसमें जो है इसकी समरी दी हुई है, फिर इसके आगे इनको डिटेल से दिया हुआ है। ये बुक आपको यूपी पीसीएस में भी काम आ जाएगी और आरओ में भी बहुत अच्छी बुक है। आप इस बुक को जरूर पढ़ लीजिए। साथ ही साथ प्रत्येक चैप्टर के लास्ट में इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इससे रिवीजन कर सकते हैं। तो यूपी स्पेशल के लिए आप ये बुक पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण के लिए। इसके लिए आप परीक्षा वाणी की इस बुक को पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के लिए आप समसामयिकी क्रॉनिकल की ये बुक पढ़ लीजिए। इस बुक की एमआरपी 50 रुपए। अगर आप केवल आरओ एग्जाम देते हैं तो ये बुक पढ़ लीजिए। इसमें इस तरीके से दिया होता है, इसमें फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस किया गया है। ये बहुत अच्छी बुक है, मंथली बुक है। आप कम से कम 10 से 12 मंथ की बुक पढ़ लीजिए। अगर आप यूपी पीसीएस की भी तैयारी करते हैं तो 120 रुपए की एक बुक आती है समसामयिकी क्रॉनिकल की, आप वो करंट अफेयर्स की बुक पढ़ें। क्योंकि आरओ के एग्जाम में उत्तर प्रदेश से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स दृष्टि की बुक आती है, या तो आप इसकी मंथली बुक पढ़ सकते हैं, या ये इसका ईयरली बुक है, जैसे अगस्त 2023 से सितंबर 2024 तक का इसमें दिया हुआ। आप इस बुक को खरीद लीजिए, इससे आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे लास्ट में, कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं ये वार्षिकी। वार्षिकी के लिए आप इजुटेरिया की इस बुक को पढ़ लीजिए। अब इस बुक में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये इसकी विषय सूची है, आप देख लीजिए। इसमें जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की विदेश यात्राएं, प्रमुख पदाधिकारी, प्रमुख नियुक्तियां, प्रमुख निधन, प्रमुख तूफान, चक्रवात, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन, सूचकांक आदि के बारे में डिटेल से दिया गया है। क्योंकि टेबल्स के थ्रू इसमें समझाया गया, इसलिए ये बुक आपको बहुत हेल्प करने वाली है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एजुटेरिया की ये वार्षिकी बुक आपको ज्यादा हेल्प करेगी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा करंट अफेयर्स के लिए वार्षिकी के रूप में दृष्टि की ये बुक पढ़ी जाती है। आप अगर चाहें तो इस बुक को भी पढ़ सकते हैं, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि टेबल्स के थ्रू समझाया गया, तो इसको याद करने में आसानी होती है। अब बात करते हैं हिंदी की। आरओ के एग्जाम में हिंदी का एक इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें 60 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मिलेंगे। इसके लिए आप हरदेव बारी की ये बुक पढ़िए, और ये बुक शब्द अर्थ प्रयोग, ये बुक का नाम है। एक इनकी बुक आती है हरदेव बारी की सामान्य हिंदी के नाम से, आप वो बुक मत पढ़िए, शब्द अर्थ प्रयोग की ये इस बुक को पढ़िए। इसमें आपको प्रीलिम्स के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। आप प्रीलिम्स में केवल प्रीलिम्स के सिलेबस देख के 6 टॉपिक ही पढ़ें, साथ ही साथ इसमें मेंस के भी टॉपिक दिए हुए, वो आप मेंस के टाइम पे पढ़ें। ये देख लीजिए, इसकी विषय सूची है। इसमें जैसे जो सिलेबस में है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, तद्भव, तत्सम,
और अशुद्ध शोधन, ये सब आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ लीजिए। साथ ही साथ इसमें ये मेंस का भी सिलेबस दिया हुआ है। इस बुक से आप प्रीलिम्स एवं मेंस दोनों की हिंदी आराम से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं निबंध की। इस एग्जाम में निबंध का भी एक पेपर होता है। उसके लिए आप दृष्टि आईएएस की ये निबंध दृष्टि बुक पढ़ लीजिए। इसमें डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति एवं निशांत जैन द्वारा लिखी गई है और इसमें कुछ 125 प्लस मॉडल निबंध है। आप पढ़ लीजिए, इसके बाद जो है आप निबंध लिखने में सक्षम होंगे। इसके अलावा आप शिल्पी की इस बुक को खरीद लीजिए। इसमें बैक ईयर्स के पेपर्स दिए हुए हैं, आप इनको हल कीजिए। एक पेपर आप रोज हल कीजिए। इससे क्या है कि ये मैथ से पहले नेट प्रैक्टिस के जैसा है, ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। साथ ही साथ इससे आपको थोड़ा आइडिया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी बुक्स को पढ़कर बहुत आराम से आरओ के इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रेटजी की। तो दोस्तों, आरओ के एग्जाम में हिंदी का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, इसलिए आप हिंदी को रोज पढ़िए। साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स को रोज पढ़िए और पर डे एक पेपर सॉल्व करिए। इससे क्या होगा, आपको ये एग्जाम में हेल्प करेगा। बैक ईयर के पेपर सॉल्व करना नेट प्रैक्टिस जैसा होता है। जैसे क्रिकेट में मैच से पहले नेट प्रैक्टिस की जाती है, वैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ आप रोज 2 या 3 जीएस के सब्जेक्ट तैयार कीजिए। जैसे आप हिस्ट्री और पॉलिटी को एक साथ तैयार कीजिए, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। ऐसे ही आप ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को एक साथ तैयार कीजिए एवं बाकी सब्जेक्ट को तैयार कीजिए। तो आप इस बुक लिस्ट की सहायता से पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं और आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आरओ के इस एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने माता पिता का ख्याल रखिए। धन्यवाद।